अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एसएससी इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम मैथ्स 1 अलजबरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 1 इसके एक्सरसाइज 1.4 बच्चों आपके लिए पेश है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1, 2 और 3 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन 1.4 का फर्स्ट इक्वेशन 2/x-3/y इज इक्वल टू 15 और 8x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। तो अब यहाँ दोनों भी इक्वेशंस के अंदर अगर बच्चों हम लोग ध्यान दें तो 2/x यहाँ पर भी 8/x, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल के साथ में फर्स्ट वेरिएबल जो है दोनों का कॉमन है, यहाँ पर भी सेकेंड वेरिएबल भी दोनों का कॉमन है 1/y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि 1/x जो है वो a के बराबर है और 1/y जो है वो b के बराबर है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15 और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। अब यहाँ दोनों भी इक्वेशन के अंदर अगर हम ध्यान दें तो 2a 8a माइनस 3b और 5b, 3 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 8 आता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 4, तो हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 4 8 3 4 12 एंड 15 4 60। तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है वो कॉमन हो गया 8a। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन लिख देंगे 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। अब बोथ इक्वेशन के अंदर हम ध्यान दें तो 8a और 8a दोनों भी क्या है, पॉजिटिव हैं। तो हम क्या करेंगे, एक को यहाँ से डिडक्ट करने के लिए हम इसको माइनस करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे सब्सट्रैक्टिंग का मेथड, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन का जो सारा सिंबल है वो माइनस हो जाएगा। तो अब इसको क्या हो जाएगा, जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 8a और 8a जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। 8a प्लस में है और नीचे वाला 8a माइनस में है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे ध्यान दें तो -12b और -5b मिलकर हो जाएगा -17b और 77 में से 60 को माइनस करेंगे तो मिलेगा -17। अब यहाँ पे b बचेगा और -17 यहाँ पे -17 के अपॉन में आएगा तो -17 1 ज़ा -17 तो हमें मिलेगा 1। ये हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, ये जो b इज इक्वल टू 1 है हमारा, हम क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख देंगे, जैसे पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15, यहाँ पे b की जगह पे हम 1 रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2a माइनस 3 इंटू बी की जगह पे 1 इज इक्वल टू 15। तो 2a माइनस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 15। ये -3 जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 3 यानी 18। 2a इज इक्वल टू 18 मिलेगा हमें, और ये 2 इंटू a जो है वो या 2 यहाँ पे आके 18 को डिवाइड करेगा तो हमें मिल जाएगा 9 यानी a इज इक्वल टू 9। तो a हमें मिल गया। अब यहाँ पे b मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे चूँकि हमारे क्वेश्चन में a और b नहीं है, हमारे पास x और y है, तो अब इसको हम लोग असली वैल्यूज़ रखेंगे। इसका 1/x इज इक्वल टू a है और 1/y इज इक्वल टू b है। तो 1/x यानी कि a की जगह पे 9। सिमिलरली यहाँ पे इसको इन्वर्स करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1/9। सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू b, 1/y इज इक्वल टू b की जगह पर 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 ज़ा y इज इक्वल टू 1 हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इस सेट का सोल्यूशन जो है x, y इज इक्वल टू 1/9 -1 है। सेकेंड क्वेश्चन 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इज इक्वल टू 4, 15/x प्लस y इज इक्वल टू 5/x माइनस y इज इक्वल टू -2। यहाँ पर भी दोनों भी क्वेश्चंस के अंदर, दोनों भी इक्वेशन के अंदर हम ध्यान दें तो अपॉन में x प्लस y x माइनस y है। तो यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, लेट 1/x प्लस y इज इक्वल टू a और 1/x माइनस y इज इक्वल टू b। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो हो जाएगी, या 1/x प्लस y की जगह पे a तो ये हो जाएगा 10a, 1/x माइनस y की जगह पे b ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 4। तो हम लिख सकते हैं 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। सिमिलरली ये हो जाएगा 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 2 नहीं आता। सिमिलरली यहाँ पे 10 और 15 है, तो हम दोनों में से किसी को भी कॉमन करेंगे। तो किसको कॉमन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/5। ठीक है, यहाँ पे जैसे 15 और 10 इनको
कॉमन करने के लिए हमको 15 और 10 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटा टेबल कौन सा है, 2 और 5 का। तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 का टेबल पढ़ेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/5, तो ये हो जाएगा 5 10 50, 5 2 10 एंड 5 4 20। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2/2, तो ये हो जाएगा 15 2 30, 5 2 10 एंड 4 2 2 2 -4। अब ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे +10 भी मिलेगा और यहाँ पे -10 भी, जो इजीली डिडक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली 10 भी कैंसिल हो रहा है। तो हम यहाँ इसको करेंगे ऐड करेंगे तो 10 भी इजीली कैंसिल हो जाएगा। 30 + 50 = 80a। 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पे a = 16/80 हो जाएगा। 18 जो है वो 80 जो है 16 के अपॉन में जाएगा। तो 16 5 80 होता है, तो हमें मिल जाएगा a = 1/5। अब हम क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 जो भी हमको ईजी लगती है उसमें हम रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने a = 1/5 को रखा। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 10a + 2b = 4। तो यहाँ पे a की जगह पर देख रहे हैं, यहाँ पे a की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 1/5। ठीक है, तो 1/5 बाकी सब सेम, + 2b = 4। अब यहाँ पे इसको 5 से 10 को काट देंगे। 5 2 10, 2 1 2, तो यहाँ पे मिलेगा 2 + 2b = 4। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 है राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो मिलेगा 2b = 4 - 2 = 2। फिर यहाँ से 2 जो है वो 2 के अपॉन में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा b = 1। तो हमें a और b का वैल्यू मिल गया। चूँकि हमारे क्वेश्चन में a और b नहीं है, x और y है, तो हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू लेकर आएंगे। यानी 1/x + y जो हमने एज्यूम किया था वहाँ पे वापस जाएंगे। 1/x + y = a और 1/x - y = b। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/x + y = a की जगह पे 1/5। सिमिलरली y की जगह पे 1/x - y = b यानी 1। अब इसको हम इन्वर्स करेंगे तो हमें मिलेगा x + y 1 x + y 5 1 5, हमें मिलेगा इक्वेशन 5। सिमिलरली x - y का x - y तो 1 = 1, ये हो गया इक्वेशन 6। अब x + y = 5 और x - y = 1 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे y प्लस में है और यहाँ पे y माइनस में है, जो इजीली डिडक्ट हो सकता है। तो इसको ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। x + x 2x मिलेगा, 5 + 1 = 6 मिलेगा। देन x = मिल जाएगा 2 3 6, तो x = हमें मिल गया 3। अब x = 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 जो हमारा सिंपली ईजी इक्वेशन है ये, इसमें हम रख देंगे। तो x + y = 5 है, x की जगह पे 3 हो जाएगा। 3 + y = 5, y = 5 - 3 है। लेफ्ट हैंड साइड से 3 जो है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, y मिल जाएगा 2। तो हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है x, y = 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है। 27/x - 2 + 31/y + 3 = 85 एंड 31/x - 2 + 27/y + 3 = 89। यहाँ पर भी दोनों तरफ देखें तो 1/x - 2 कॉमन है और 1/y + 3 कॉमन है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि लेट 1/x - 1 = a और 1/y + 3 = b। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27a + 31b = 85। ये हो जाएगा 31a + 27b = 89। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स रहेंगे, अगर वो सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड वेरिएबल के साथ है और सेकेंड इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट वेरिएबल के साथ में जो नंबर है वो फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड वेरिएबल के साथ है, यानी कि ऑल्टरनेट्स रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसी भी इक्वेशन में को बैलेंस नहीं करना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इन ऐसे दोनों भी इक्वेशन को डायरेक्ट लिखेंगे और क्या करेंगे, इनको पहले ऐड कर देंगे। तो हम ऐड करेंगे दोनों को, तो हमको मिलेगा 58a + 58b = 174। अब ध्यान से देखें तो ये 58 के टेबल से सब दोनों के दोनों नंबर डिवाइड होंगे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 58। तो ये हो जाएगा 58 1 58, 58 1 58 और 58 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 174। तो हम मिल जाएगा a + b = 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यही जो आपने अभी यहाँ किया है, इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने लिया, इसको क्या किया, ऐड। सेम यही इक्वेशन को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 27a + 31b = 85 और 31a + 27b = 89, इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे।
अगर अल्टरनेट नंबर रहेंगे तो एक मरतबा दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है और इसी इक्वेशन को आपको एक मरतबा सब्सट्रैक्ट करना है, यानी दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। तो अब इस मरतबा हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 का जो भी सिम्बल्स हैं वो सब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे -31 है और +27 है तो हमें मिलेगा यहाँ पे -4a। यहाँ पे 31 प्लस में है और माइनस में 27 है तो यहाँ मिलेगा +4b। यहाँ पे 89 माइनस में है और ये 85 प्लस में है तो -89 + 85 = -4। अब यहाँ सबके पास 4 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, हमने इसको क्या किया है, -4 से डिवाइड किया है। जब -4 से डिवाइड करेंगे तो सबके सिम्बल्स चेंज हो जाएंगे, तो ये 4 कैंसिल हो जाएंगे लेकिन सिम्बल्स सबके चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a - b = 1। ठीक है, अब ये होगा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। a + b = 3 और a - b = 1। चूँकि b एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ये इजीली डिडक्ट हो जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड। तो ये b कट जाएगा ऐड करने पर, तो a + a = 2 है, 3 + 1 = 4, a है ना 4/2 तो हमें मिल जाएगा 2, 2 × 4 तो हमें a मिल गया 2। a = 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो ईजी है, प्लस वाली है। तो a + b = 3 यानी कि 2 + b = 3, तो b हमें मिलेगा 3 - 2 यानी b = 1। तो हमें a और b मिल गया। चूंकि हमारे पास इक्वेशन में a और b नहीं था, x y था, हम क्या करेंगे, वापस से अपने इक्वेशन के वेरिएबल की तरफ पलटेंगे। नाउ 1/x - 2 = a, 1/y + 3 = b, 1/x - 2 a की जगह पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x × 2 यानी 2x - 2 × 4 = 1 यानी 2x - 4 = 1। अभी -4 राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x = 1 + 4 यानी 5, यानी x हमको मिल जाएगा 5/2। सिमिलरली 1/y + 3 = 1, y + 3 1 y + 3 यानी y + 3 = 1। ये +3 लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा यानी y = 1 - 3 यानी y = -2। तो हमारे पास x और y का वैल्यू मिल गया, तो हम लिख सकते हैं जो हमारा सोल्यूशन है वो है 5/2, -2। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4 और 1/2 ब्रैकेट में 3x + y - 1/2 ब्रैकेट में 3x - y = -1/8। सिमिलरली बच्चों जैसे भी हमने सॉल्व किया है, देखें यहाँ पर भी 3x + y 3x + y, यहाँ पर भी 3x - y 3x - y, यानी कि इनके भी डिनोमिनेटर सेम है, बस यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर कुछ नंबर को बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ वेरिएबल्स कुछ नंबर्स सेम हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम कर लेंगे, यानी लेट 1/3x + y = a और 1/3x - y = b। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा a + b = 3/4, a + b = 3/4। अब ये 4 को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से हटा देते हैं, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, या फुल इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4, तो हो जाएगा 4a + 4b = 3, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें 1/3x - y = b था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे ये वाली, यहाँ पे a हो गया, ये 1/3x + y जो हो गया a हो गया, अपॉन में 2 बचा है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी 1/, ध्यान से देखें, अगर इसको हम मिटा देते हैं हटा देते हैं तो 1/3x - y, तो ये तो b हो गया और अपॉन में 2 है तो b/2 और यहाँ पे -1/8। तो क्या करते हैं 2 और 8, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें 80 मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/8, तो अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8a/2 -8b/2 -8a/8। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 4 8, 2 4 8, 8 1 8, तो हमें मिल जाएगा 4a - 4b = -1। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 पर ध्यान दें, तो यहाँ पे हमारे पास है -4b और यहाँ पे है +4b, यानी ईजिली डिडक्ट हो जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों आसानी से कट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो +4b और -4b कैंसिल हो जाएगा, तो 4a मिल जाएगा 8a, 3 में से 1 जाएगा 2 मिलेगा, तो 8 को हम 2 के अपॉन में भेजेंगे तो 2/8 यानी 2 4 8, a = मिल जाएगा 1/4। अब a = 1/4 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है बस सीधी सी इक्वेशन है। तो 4a + 4b = 3,
तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इंटू ए की जगह पे 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, ये 4 कट जाएगा, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1b हो जाएगा, ये 1 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, 4b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा, ये 4 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में अपॉन में चले जाएगा, 2/4 यानी 1/2, तो हमें b मिल जाएगा 1/2। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि a और b जो है हमारे इक्वेशन में नहीं है, x और y है, तो हम इसको वापस से रिवर्ट करेंगे एक्स वाई फॉर्म में। तो नाउ 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a, और a की जगह पे 1/4, ठीक है, जगह कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दिया, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a, और a की जगह पे 1/4। सिमिलरली 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, और यहाँ पे b की जगह पे 1/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस वाई इज 3x प्लस वाई, 4 1 4। सिमिलरली यहाँ पर भी 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई, 2 1 2। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो y जो है वो एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ये इजीली कट जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे, y जो है वो कट जाएगा, 3 3 6x, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 1 6, हमें x मिल जाएगा 1। अब x बराबर 1 को हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल टू इसमें 5 में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसको हम इसमें रख देंगे, यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह पे 1, 3 1 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये y 3 जो है वो राइट साइड में जाके 5 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y मिल जाएगा 1। तो हमारा आंसर है x, y इज इक्वल टू 1, 1। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।